ओहो, आगे की विजिबिलिटी इतनी कम है, बस तक नहीं दिख रही है। सोचो, अटक गया। सीमेंट है। सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज संडे है। संडे मतलब ब्रेकफास्ट राइट। तो आज हमारा ग्रुप जा रहा है ब्रेकफास्ट के लिए लोनावला। लोनावला में Cloud9 रिजॉर्ट में चलते हैं। लेट्स सी। टाइम हो रहा है 6:45। फ्लैग ऑफ टाइम 7:15 का है। तो होपफुली हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। कल से लगातार बारिश हो रही है, अब जाके बारिश रुकी है। मैं रेन लाइनर पहन के निकला हूँ, अब बारिश रुक गई। अभी हमको प्रॉब्लम है सिर्फ गोप्रो संभालने का। गोप्रो में मीडिया मॉड लगा है, माइक के कनेक्शंस है, तो उसमें से पानी एंटर होने के चांसेस रहते हैं, तो गोप्रो ख़राब हो सकता है। इसलिए बारिश में विदाउट मीडिया मॉड गोप्रो यूज़ कर सकते, विद मीडिया मॉड गोप्रो नहीं यूज़ कर सकते। तो हमको सिर्फ उसी का ख्याल रखना है। अगर बारिश आएगी तो गोप्रो बंद करना पड़ेगा, या तो फिर अपने पास एक दूसरा जुगाड़ है, अपना जो हेलमेट का हेडसेट है उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो गोप्रो का मीडिया मॉड निकाल देंगे, हेलमेट हेडसेट से कनेक्ट कर देंगे, तो माइक का काम हेलमेट का हेडसेट करेगा। क्वालिटी वायरलेस माइक में इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो देखते हैं, अगर छोटी मोटी बारिश आएगी तो थोड़ी देर के लिए हम रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस अगर बारिश रहती है तो हम लोग सेटअप चेंज कर देंगे, मीडिया मोड निकाल करके डायरेक्टली रिकॉर्डिंग करेंगे विथ हेलमेट हेडसेट। और गोप्रो में एक अच्छा ऑप्शन है कि वो डुअल चैनल रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर ऑडियो की। मतलब कि अगर हम लोग वायरलेस ऑडियो कनेक्ट करते हैं, वायरलेस माइक कनेक्ट करते हैं, तो वो वायरलेस माइक की रिकॉर्डिंग तो करता ही है, उसके साथ में उसका जो खुद का माइक है उसकी भी रिकॉर्डिंग करता है। तो हमको दो चैनल्स मिलते हैं। तो एक सराउंडिंग नॉइज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो जिसमें हम गाड़ी की आवाज़ कैप्चर करते हैं, एग्जॉस्ट नोट कैप्चर करते हैं, और एक में अपना कमेंट्री। वायरलेस माइक का ऑडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहता है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी गाइस। पिछली बार तो मीडिया मॉड लगाया ही नहीं था, क्योंकि ये सोच करके बारिश आ जाएगा, तो हमने पूरा टाइम वायरलेस माइक से ही रिकॉर्डिंग किया था और गोप्रो को विदाउट मीडिया मॉड यूज़ किया। लेकिन बारिश बहुत ही कम समय के लिए आया था, तो हम लगा सकते थे। 99% sure there is very dense fog there, very dense fog. तर प्लीज तिथे कोणी ओव्हरटेक करू नका अंडर एनी सर्कमस्टान्सेस. ओके, कारण की लास्ट टाइम मी जेव्हा गेलेलो कपल वीक्स बॅक द विजिबिलिटी वॉज ओनली 20. अभी लोनावला में अंदर जाने वाले हैं, तो एक ब्रीफिंग था थोड़ा सा। अभी हम लोग लोनावला में अंदर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर के अंदर लेफ्ट टर्न रहेगा। मैंने मीडिया मोड डिस्कनेक्ट कर दिया, वायरलेस माइक जोड़ दिया, बिकॉज बारिश आगे बहुत है, ऐसे न्यूज मिली है हम लोगों को। तो लेट्स नॉट टेक अ रिस्क। अभी अपना गोप्रो वाटर रेजिस्टेंट है। ऑडियो क्वालिटी जैसे पहले बताया था, वायरलेस माइक में खराब आती है, इतनी अच्छी नहीं आती। प्लीज बेयर विथ मी।
लोनावला एंट्री। पिकनिक। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि हमको बकल मिल गया, बकल टूट गया गोप्रो का। तो हमने मेरे फ्रेंड से मांग लिया, उसके पास में एक एक्स्ट्रा बकल था, वो लगा दिया बकल। धीरे धीरे फॉग बढ़ रहा है, कैमरा में दिख रहा है पता नहीं। इतनी अच्छी अच्छी जगह पर हम लोग जाते हैं, बट कैमरा उसको जस्टिस नहीं कर पाता, कभी भी नहीं कर पाता। मैं हमेशा नोटिस किया हूं, कैमरा में पूरी खूबसूरती कैप्चर करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ट्रैवल करना मतलब सिर्फ देखना नहीं है, उसको पूरा फील करना है। ये बारिश, ये ठंडी हवा, ये फॉग, ये लेक के नज़ारे जो 360 डिग्री जो हम आंखों से देख सकते हैं, वो कैमरा से कभी नहीं देख सकते। फिर ये जो कीचड़, ये कीचड़ उड़ रहा है, ये बारिश आंख पे लग रहा है, फिर जो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, और बाकी के जितने भी चीजें हैं, ये सारी चीजें महसूस करने को ट्रैवल बोलेंगे। और बाइक पे ट्रैवल का तो मजा ही अलग है। हमको जो 360 डिग्री व्यू बाइक पे मिलता है, वो कार में कभी भी नहीं मिल सकता। बाइक के अंदर तो हम कंप्लीटली नेचर के अंदर है, भूल गए। अभी ये बारिश आ रही है तो लग रही है, उसके लिए प्रोटेक्शन लिया। फिर हम हवा लग रही है, जोर जोर से ठंडी हवा लग रही है। कार के अंदर ये सब नहीं, कार के अंदर अपने एसी लगाया, वही कंट्रोल टेम्परेचर है, उसी में चल रहा है। बाइक में मजा अलग है, कार में भी मजा अलग है। पूरी फैमिली बैठ के चलाती है, सफर करती है, उसका एंजॉयमेंट अलग है, इसका एंजॉयमेंट अलग है। इसका एंजॉयमेंट लेकिन नेक्स्ट लेवल है बाइक के ऊपर। इतना फॉग है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। आगे वाटरफॉल है, आप देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोनावला लेक है ये। आ रही है धीरे धीरे बारिश, कम है। ये वाटरफॉल्स, सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं इधर भीगने के लिए। पब्लिक आगे गई क्या? पब्लिक आगे गई या रुक गई? इतने सारे वाटरफॉल्स है, इतना लोग आ रहे हैं इसको एंजॉय करने के लिए। देखिए और एक वाटरफॉल है। ये कार में लोग आते हैं यहाँ पर और उसके बाद में इसको एंजॉय करते हैं, ये भी एक अलग मजा है, ये भी सही है। इतना फॉग है, आगे का विजिबिलिटी बहुत कम हो चुका है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फॉग और बढ़ता जाएगा। ओवरटेक करने को डर लग रहा है, इतना फॉग है, सामने का दिख नहीं रहा है, कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी थोड़ी मिल गई तो
मस्त फॉगी वेदर, कूल ब्रीज, आगे की विजिबिलिटी एकदम कम, मजा है। राइडिंग का एक्सपीरियंस है ये। हेडलाइट्स ऑन करके चलाना पड़ रहा है। ओवरटेक करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है सामने से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। ओवरटेक करने को भी डर लग रहा है कि प्रदीप भैया की गाड़ी सामने ही है। प्रदीप भैया का शुक्रिया कि हमको बकल दिया, गोप्रो का बकल टूट गया था, प्रदीप भैया ने दिया अपना बकल। उन्होंने गाड़ी के ऊपर भी एक बकल माउंट किया था, वो वाला बकल मुझे दे दिया। शाउट आउट टू प्रदीप। मोस्टली अपना ही ग्रुप है सब। अभी ऐसे लग रहा है कि फॉग हेलमेट पर भी जम रहा है। वैसे तो फॉग है, इनलॉक लगाया हुआ है। कम वक्त जाने नहीं दिया। ओवरटेक हमेशा राइट साइड से करो, लेफ्ट साइड से करो तो ये सजा देते हैं। ओहो, आगे की विजिबिलिटी इतनी कम है, बस तक नहीं दिख रही है। सोचो, हार्डली 20 मीटर्स की विजिबिलिटी है। अटक गया। सीमेंट है, कोई आरएमसी का प्लांट था, कोई आरएमसी के प्लांट ने शायद सीमेंट गिरा दिया है।
सब आ गए शायद। चलो, चलना चाहिए। ये क्या लाइन है? ओह बस, झरना, छोटा सा झरना। बस को क्या ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है क्या? भारी जाम। आगे बस का फॉल्ट हो गया है कुछ। देखो गाइस, विजिबिलिटी देखो, आगे बेंड है या क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो रिक्शा अभी दिखी। ओ, ये तो हेयरपिन बेंड है। सोचो विजिबिलिटी कैसी है, हमको हेयरपिन बेंड दिख ही नहीं रहा है। हेयरपिन बेंड तक नहीं देख पा रहे हम लोग। क्या विजिबिलिटी है सोचो। कौन कहाँ है, किसका ग्रुप है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फॉग और डेंस होता जा रहा है। वी हैव टू बी डेड स्लो। ओवरटेक तो करना ही नहीं है भाई अभी। अरे ये पीछे तो रेड स्पीड है। प्रदीप की तो ब्लू है। कहाँ है प्रदीप? आगे रुकते जाके प्रदीप के लिए। क्या विजिबिलिटी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फॉगलाइट लगाते, फॉगलाइट लगा के रहते। सामने वाले को तो दिखे हम है। अरे बाप रे, क्या विजिबिलिटी है बॉस। अपना ही आदमी है, ठीक है। ऐसी विजिबिलिटी में गाड़ी कैसे चलाए भाई? रास्ता भी कहाँ है, दिख नहीं रहा है। स्लो ही रहना पड़ेगा। गाड़ी आ रही है तब पता चल रहा है कि वहां पे बेंड है, वरना तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये नीचे वैली है राइट साइड में, लेकिन इतना फॉग है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है।
This is going to be awesome. Oh. कहाँ पानी जमा है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो ये गाड़ी गई थी अपने सामने ही है, लेकिन गायब हो गई, दिख नहीं रही। आवाज आ रही है उसकी, बट गायब हो चुकी। स्लो रहने में समझदारी है। अरे इधर ट्रैफिक है, ये क्या है? फोर व्हीलर टाइगर पॉइंट पे एन पार्क। अच्छा, लेफ्ट साइड में। ओके, रास्ता तो यहाँ से जा रहा है। ओके, ये यहाँ पे वाटरफॉल, एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है टाइगर पॉइंट का, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। यहाँ से भी वाटरफॉल जाता है, वो नीचे उड़ी मारता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नॉट एबल टू सी इवन 10 फीट डिस्टेंस। कितना फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इतना अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं देख पा रहे। ये लायंस पॉइंट है, यहाँ पर भी जाकर कुछ फायदा नहीं है। हम आगे जाएंगे, करेंगे क्या? दिख तो नहीं रहा है कुछ, ना वैली दिखेगी, ना बैरिकेड दिखेगा, ना कुछ ना। देखिए जंगल के अंदर फॉग। नीचे लेफ्ट साइड में वैली है, बट दिख कुछ नहीं रहा है, और जंगल में फॉग है। राज पिक्चर की याद आ रही है। 9:45 हो गए, 4:46 को निकले थे, 2 घंटे लगे। 8, 4:10, ओ 3 घंटे लगे। ये हवा भी गाड़ी को ढकल रही है। अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया, बैलेंस छोड़ दिया, तो गाड़ी गिर जाएगी, या तो फिर वो कोई और लेन में चलेगी। ये तो डायरेक्ट वैली में नीचे। नेटवर्क आएगा, आएगा। आया आया आया। रिट्रीट ऑन क्लाउड 9। ओके, ज्यादा दूर नहीं है, 16 किलोमीटर है। अच्छा, कुछ और आया यार, साला गूगल मैप। अरे तू नहीं है यार। चलो, आर्यन ने अभी अभी हमको ओवरटेक किया, तो मालूम पड़ा कि आगे है, हम सही रास्ते पर है। और ठीक है, इशारा करते हुए गया वो आगे है। अरे खुल गया है, मौसम खुल गया, फॉग थोड़ा सा कम हो गया, अब विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, बेटर है। भगा भी सकते हैं तो।
ऊपर जाकर राइट। बोला राइट, लेकिन सब लोग तो लेफ्ट गए हैं। इधर ही चला। ऐसे लगाओ। नीचे तो वो बोल रहा है ऊपर जाके राइट मारो। ऊपर जाके राइट? हाँ, ऊपर जाके राइट मारो बोल रहा था वो तो। वैसे बैठना भी नीचे। आई डोंट नो। राइट बोला था उन्होंने। राइट बोला था ना? तो हम तो लेफ्ट आ गए। और ऊपर जाना है? तो खाली म्हणत होता की वर जाऊन राइट मारायचा। वर आहे का? मी पण पहिल्यांदाच आलो। अच्छा, वर रेस्टॉरंट आहे? आहे काहीतरी दिसतंय। नाही नाही, हा पूर्ण रिसॉर्टच क्लाउड9 आहे। हो येस, हो बरोबर। पुढे जाऊन राईट, आगे जाके राईट। ठीक आहे चल। पुढे का? हो पुढून राईट। मॅप सुरू आहे तुमचा? मॅप सुरू आहे? हो आय डोंट अंडरस्टँड हाऊ, पण चालू आहे। पहिला मला तर 3-4 4G आहे माझ्याकडे। ऊपर जाके राइट। वे टू रिसेप्शन रेस्टोरेंट, मैरिज लॉन। ओके ओके, दिस गाइस। हाँ हाँ ओके, इधर है बहुत सारे ट्रायम्फ्स है। मेरा नाश्ता पोहे, पूरी भाजी, मेदू वड़ा, सांबर, इडली, चटनी लेना भूल गया, थोड़े फ्रूट्स, मसाला डोसा। जितना भी आप लगा लो 100% तो फ्रंट में आपको बहुत अच्छा